जो टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे ही मामले को भेज दिया गया ऑनरेबल द चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस जब उसको प्लेस करने के लिए कई आदेश देंगे वो अप्रोप्रिएट बेंच पे। छत्तीसगढ़ का एक मामला हुआ, छत्तीसगढ़ के मामले में वही परेशानी थी, लेकिन प्रक्रिया लगभग समाप्त होने की ओर थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक राहत देते हुए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, जो बीएड धारक थे, उनको बोला कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन मामला चलता रहेगा, फाइनली जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही मान्य होगा, लेकिन अभी आप पार्टिसिपेट कीजिए। बिहार के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। खैर, तो एक तीसरा मामला है कि कुछ लोगों ने एनसीईटी की उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था जो राजस्थान वाले मामले में रद्द किया गया था। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो एम्पावर करता है उसको हमने पहले से रद्द कर दिया है, तो इसमें कुछ दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और उस केस में स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी नहीं बनाया था पिटिशनर ने, तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ बिहार पार्टी नहीं है हमारे समक्ष, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार हमारा राजस्थान वाला जजमेंट फॉलो करेगी, मानेगी, इंप्लीमेंट करेगी। शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास 3 जजेस का एक जजमेंट है जो कहता है कि हमको ये जजमेंट मानना होगा राजस्थान वाला, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जी। बिहार सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, चूंकि 3 जजेस का जो जजमेंट है वो हम पे बाध्यकारी है, वो जो कहता है कि हमको डिवीजन बेंच का, जो कि राजस्थान के मामले में देवेश शर्मा के मामले में जजमेंट आया, वो हमको मानना ही मानना है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में शिक्षक नियुक्ति को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। बीते दिनों बिहार सरकार के द्वारा SLP पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद SLP को नीतीश सरकार ने, बिहार सरकार ने वापस ले लिया। ऐसे में आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के PIL पर सुनवाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू है, इस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सानू जी, सुनवाई आपने पूरी तरीके से देख लिया, ऐसे में जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है इसको कैसे देख रहे हैं, और अब बीएड वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा इस सुनवाई के बाद? देखिए, आज बहुत कुछ हुआ नहीं कोर्ट में। आज जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, तो जो पिछली बार बिहार सरकार के SLP में जो जज थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बोपन्ना, उन्हीं का बेंच था, डिवीजन बेंच। सुनवाई के लिए मामला आया, तो बीएड अभ्यर्थियों के जो सीनियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी, उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने जैसे अपनी बात कह रहे थे कि क्या हुआ राजस्थान देवेश शर्मा के मामले में, क्या हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ के मामले में क्या हुआ, उसी बीच बिहार सरकार के अधिवक्ता ने अपनी बातें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक 3 जजेस बेंच का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ही, जो कहता है बिहार सरकार के लिए देवेश शर्मा वाला मामला जो है, देवेश शर्मा वाले मामले में जो आदेश आया है उसको इंप्लीमेंट करना आवश्यक है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, अगर आप चाहें तो मैं दर्शकों के लिए फिर से बता दूं वो मामला क्या था। तो इसमें हुआ था कि राजस्थान वाले मामले में एक जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीलेड आवश्यक है, ना कि बीएड। उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक मामला हुआ, छत्तीसगढ़ के मामले में वही परेशानी थी, लेकिन प्रक्रिया लगभग समाप्त होने की ओर थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक राहत देते हुए छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को, जो बीएड धारक थे, उनको बोला कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन मामला चलता रहेगा, फाइनली जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही मान्य होगा, लेकिन अभी आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसी ग्राउंड पे बिहार के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। खैर, तो एक तीसरा मामला है कि कुछ लोगों ने एनसीईटी की उसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था जो राजस्थान वाले मामले में रद्द किया गया था, जिससे बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए दरवाजे खोले गए थे। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो पहले ही एनसीईटी के ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो एम्पावर करता है उसको हमने पहले से रद्द कर दिया है, तो इसमें कुछ दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और उस केस में स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी नहीं बनाया था पिटिशनर ने, तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ बिहार पार्टी नहीं है हमारे समक्ष, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार हमारा राजस्थान वाला जजमेंट फॉलो करेगी, मानेगी, इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ये टिप्पणी थी। तो आज क्या हुआ, स्टेट ऑफ बिहार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास 3 जजेस का एक जजमेंट है जो कहता है कि हमको ये जजमेंट मानना होगा राजस्थान वाला, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जी। बिहार सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, चूंकि 3 जजेस का जो जजमेंट है वो हम पे बाध्यकारी है, वो जो कहता है कि हमको डिवीजन बेंच का, जो कि राजस्थान के मामले में देवेश शर्मा के मामले में जजमेंट आया, वो हमको मानना ही मानना है, क्योंकि 3 जजेस बेंच ने भी ये कहा था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस बोपन्ना का जो बेंच था उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अप्रोप्रिएट बेंच पे भेज देते हैं, क्योंकि राजस्थान वाले मामले में यह बेंच नहीं था, तो हम अप्रोप्रिएट बेंच पे भेज देते हैं। देखिए किस बेंच पे कौन सा मामला जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मैटर प्लेस करने के लिए कहा है रजिस्ट्री को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने विवेकानुसार उचित बेंच पे मामले को भेज देंगे। यानी कि जो अधिवक्ता बिहार सरकार की तरफ से लड़े थे उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया सीधा सीधा बिहार सरकार की तरफ से। प्रतीत तो ऐसा ही होता है। यानी कि अभ्यर्थियों के हित में बिहार सरकार भी अब नहीं है, कह सकते हैं। देखिए अब अभ्यर्थी तो अब अनेक प्रकार के हैं, अभ्यर्थी बीएड धारक हैं, डीएड धारक हैं, तो ये कहना कठिन होगा कि अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, लेकिन मेरा काम है वास्तविक स्थिति बताना। आपने चूंकि आप आए हैं, आपने प्रश्न किया है मुझसे, तो जो आज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई मैंने उसके विषय में आपको बता दिया। बाकी ये तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो विवेचना करें इस मामले में कि सरकार किसके हित में है, किसके। सानू जी, अब क्या होगा बीएड वाले अभ्यर्थियों का? वो लोग काफी परेशान है। ऐसे में आपने बताया जिस तरीके से दूसरे बेंच के जज के पास इस मामले को भेज दिया गया है, तो क्या होगा आगे आने वाले दिनों में? अब संभवतः जस्टिस अनुरुद्धा बोस के पास ये मामला जाएगा जी। और उन्होंने राजस्थान वाले मामले में भी जजमेंट दिया था, तो वो अपने जजमेंट का इंटरप्रिटेशन स्वयं करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ वाले मामले में जो रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ दिया गया था, वो उसी बेंच के द्वारा दिया गया था जो आज सुनवाई कर रहा था। वो जस्टिस बोपन्ना का ही बेंच था जिसने छत्तीसगढ़ के मामले में अभ्यर्थियों को बोला था कि आप पार्टिसिपेट कीजिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। तो ये यही बेंच था जिसने छत्तीसगढ़ मामले में थोड़ी राहत दी थी अभ्यर्थियों को। आज बात कोर्ट में बहस के दौरान लॉर्डशिप ने ऑब्जर्व भी किया, शायद इसी जजमेंट की, छत्तीसगढ़ वाले जजमेंट की वजह से ये कन्फ्यूजन हो रहा है और इतने केसेस हो रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बात कही भी। तो संभवतः चीफ जस्टिस इस मामले को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनुरुद्धा बोस के पास भेज देंगे और इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है कि यथाशीघ्र मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष पेश किया जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए। यानी कि कुछ भी हो सकता है अभ्यर्थियों को लेकर? बिल्कुल, मामला पूरा खुला है, मामला पूरा खुला है, क्योंकि सुनवाई अभी हुई नहीं है। आज तो टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे ही मामले को भेज दिया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस जब उसको प्लेस करेंगे, प्लेस करने के लिए कई आदेश देंगे वो अप्रोप्रिएट बेंच पे, तो फिर जिस प्रकार आज मामला शुरू हुआ था उसी प्रकार मामला शुरू होगा, उस पर बहस होगी। और जब मामला है कोर्ट में तो स्वाभाविक है किसी और भी मामला जा सकता है। अभ्यर्थियों क्या कहिएगा जो बीएड वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, प्राथमिक शिक्षक जो बनना चाहते हैं? अभ्यर्थी निश्चिंत होकर अपना कार्य करें, खाए पिए, पढ़े लिखें। अभ्यर्थियों के हाथ में कुछ है नहीं, मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय फैसला उचित ही करेगी जो भी करेगी। तो अब अभ्यर्थियों को मतलब मेरे ख्याल से बेवजह बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा और जिस पक्ष भी फैसला जाए, जिस तरफ भी फैसला जाए, उसका सम्मान करना चाहिए। दोनों पक्षों को सम्मान करते हुए आगे अपने पाठन पठन में ही लग जाना चाहिए। बिल्कुल, अभ्यर्थियों को इंतजार करना चाहिए। ऐसे में जो भी फैसला होगा अभ्यर्थियों को उसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे कुमार अजनैया शानू, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, इसमें देखा जाए तो नीतीश सरकार के अधिवक्ता ने अभ्यर्थियों के हित में कोई बातें नहीं की, ऐसा देखने को प्रतीत हुआ है। तो वहीं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ फैसला निकल के आता है। फिलहाल जो केस की आज सुनवाई हुई थी उसको दूसरे बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया है। दूसरे बेंच के जो जज हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। ऐसे में अनुरुद्ध बोस इसकी सुनवाई करेंगे, कयास लगाया जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।